बीजेपी ने बिहार के लिए जारी की पहली सूची। ये बड़ी खबर, 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला, सहरसा से आलोक रंजन को टिकट दिया गया, लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिला, नंद किशोर यादव का टिकट कटा, राम कृपाल सिंह को दानापुर से उम्मीदवार बनाया गया, हाजीपुर से अवधेश सिंह को टिकट मिला, मंगल पांडे को सिवान से टिकट मिला है। तो बीजेपी की यह पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला, सहरसा से आलोक रंजन को टिकट दिया गया, लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिला, नंद किशोर यादव का टिकट कटा है, राम कृपाल सूची जारी की गई है, जिसमें सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया, सहरसा से आलोक रंजन को, लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिला, तो नंद किशोर यादव का टिकट कटा। तो वहीं राम कृपाल सिंह को दानापुर से उम्मीदवार बनाया गया, हाजीपुर से अवधेश सिंह को टिकट मिला, मंगल पांडे को सिवान से टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 71 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है और जिसके बाद सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, बीजेपी ने देखे बिहार के लिए पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची में जो बड़े नेता हैं उन सभी का नाम है। इसमें सम्राट चौधरी जो है उनको तारापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए विजय सिन्हा है, उनको भी टिकट मिला है। एक जो नाम है वो जिसकी उम्मीद थी शहनवाज हुसैन, उनका नाम अभी तक सूची में नहीं है और माना जा रहा है कि पार्टी उनको कहीं और से भी फील्ड कर सकती है। रामकृपाल यादव जो हैं उनको भी जो है उनको दिया गया है। रामकृपाल यादव को जानते हैं हम सभी कि वो एक बड़े नेता रहे हैं और इससे पहले सांसद भी रहे हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का टिकट कटा है, जिसमें प्रमुख तौर पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं, उनका टिकट जो है काट दिया गया है। इसी तर्ज पर कई सारे और भी नाम हैं। आलोक रंजन है, उनको सहरसा से टिकट मिला है। और अभी मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी को जिस सीट से तारापुर से जहाँ से टिकट दिया गया है वो सीट अभी मौजूदा समय में जेडीयू के पास है और जेडीयू के ने इस सीट को सम्राट चौधरी के लिए सेक्रीफाई किया है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उसके बदले उनको एक दूसरी सीट दी है। तो ये एक अभी स्थिति दिखाई दे रही है और इसमें जो है हाजीपुर से अवधेश सिंह को टिकट मिला है, मंगल पांडे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको सीवान से टिकट मिला है, सीतामढ़ी से जेडीयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिला है। सुनील कुमार पिंटू ने कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और सीतामढ़ी में माता सीता का एक भव्य मंदिर भी बन रहा है, उसको लेकर भी जो है वहां पर काम चल रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो है सबसे पहले 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और एक तरीके से मोर्चा मार लिया है। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से 71 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जो है ये सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ललित सूची तो जारी हो गई है, लेकिन अभी भी कई सीटों को लेकर भी बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आज जो जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है, इससे पहले जो उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट लिखा, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खेमे में भले ही बड़ी खुशी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये दो नाम ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी नाराजगी को अलग अलग तरीकों से व्यक्त भी कर रहे हैं। इसमें एक्स पोस्ट का ज्यादातर एक तरीके से जरिया बना हुआ है
और अगर देखा जाए तो जो महिला उम्मीदवार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक परिहार सीट है, वहां से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। जी। किशनगंज सीट है, वहां से स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एक प्राणपुर सीट है, वहां से निशा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ओढ़ा जो कि अनुसूचित जनजाति वाली सीट है, यहाँ से कविता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। औराई से रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। और जो ये नाम है, ये महिला उम्मीदवारों के नाम है, यानी कि तकरीबन पहली सूची में 5 से 6 जो हैं वो महिला नाम है। और अब जो है इंतजार, कल जो 16 तारीख को जो है तारापुर से नामांकन करने वाले हैं सम्राट चौधरी। और इसके अलावा धीरे धीरे आप सभी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 और 17 को गृह मंत्री अमित शाह भी जो है बिहार दौरे पर हैं, तो 2 दिनों में जो है वो नामांकन की पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से पहले चरण के लिए जो होना है उसमें फाइनल करवाएंगे। जी बिल्कुल। और ललित, ये जो पहली सूची जारी हुई, जिनके नाम कटे गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ मतलब प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बात तो साफ है, और जैसा कि पहले हमने खबर भी दी थी कि 20% उम्मीदवारों के टिकट जो है वो कटने की बात कही जा रही थी। तो 20% तो अभी जो पहली सूची आई है उसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कई और नाम जो हैं उनके टिकट भी यहाँ पर कटे हैं। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि तकरीबन अब 30 उम्मीदवारों की सूची और आनी है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 20% तो नहीं है, ये तकरीबन 5 से 8% के आसपास बैठता है, जिसमें कि उम्मीदवारों की टिकट कटती है लगभग 10%। और अब देखना होगा कि जो अगली 30 नामों की सूची आने वाली है उसमें कितने लोगों का नाम कटता है और कितने नए चेहरे दिखाई देते हैं। और एक बात और भी है कि मैथिली सिंह, अगर हमको याद हो जाए तो मैथिली सिंह जो है उनसे मुलाकात की थी बीजेपी के बड़े नेताओं ने, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने को लेकर सहमति जताई थी। तो अब उनका नाम भी जो है अभी तक इस सूची में नहीं है, तो माना जा रहा है कि सेकंड सूची जो आएगी उसमें उनका नाम हो सकता है। जी बिल्कुल ललित। और देखिए, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरीके से जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में जिस तरीके से तनातनी अभी दिख रही है, यानी जो सीट बंटवारे को लेकर अभी कहीं ना कहीं बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि जिस तरीके से अब चिराग पासवान फिर से एक चुनौती जो बने हुए हैं, इससे कैसे बीजेपी निपटेगी? देखिए, चिराग पासवान चुनौती नहीं है। चिराग पासवान इस पूरी सीट शेयरिंग के मामले में वो ज्यादा सीटें ऑक्यूपाई करने में कामयाब रहे हैं, और इसे उनकी एक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वो तकरीबन 30 सीटें मांग रहे थे, लेकिन वो 29 सीटें पर नेगोशिएशन करने में कामयाब हुए, और बीजेपी आलाकमान को इस बात को लेकर कन्विंस करने में सक्सेस हुई, वो मिली उनको कि वो 29 सीटें जीत सकते हैं। तो अब जो है 29 सीटें उन्होंने ले तो दी हैं जया, लेकिन आने वाले समय में अगले चुनाव में, या फिर कहा जाए लोकसभा चुनाव में, उनका इन 29 सीटों पर परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कैसा रहता है, क्योंकि ये तकरीबन 10% से ज्यादा सीटें हैं अगर देखा जाए तो टोटल विधानसभा सीटों की। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 101 सीटें लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटें लड़ रही है, तो इन सब के बीच में जो है चिराग पासवान के पास भी एक बड़ी संख्या है सीटों की। अब उस परफॉर्मेंस के आधार पर देखना होगा कि वो 29 सीटें लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जीतते कितनी हैं। बिल्कुल। चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।